चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। आप देख रहे हैं एस न्यूज 24 की खबर। ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन भारतीय मजदूर संघ के तत्वाधान में देश स्तरीय कार्यकारिणी का 2 दिवसीय आयोजन गोमती नगर लखनऊ में आयोजित हुआ, जिसमें लंबित मांगों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की गई। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो हमें मजबूरन आंदोलित होना पड़ेगा। रोहित सिंह प्रांतीय अध्यक्ष, ललित सिंह महामंत्री एवं 28 राज्यों के पदाधिकारी एवं भारी संख्या में भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। लखनऊ से अशोक कुमार, एस न्यूज 24 की खबर। ये हमारी जो है ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक वर्कर्स और ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक ऑफिसर्स, इनकी ऑल इंडिया एग्जीक्यूटिव कमेटी है, जिसका आयोजन आर्यव्रत बैंक ने किया है। और इस बैठक में देश के कोने कोने से, केरल से लेकर के और दूर दराज मध्य प्रदेश, सब जगह से लोग आए हुए हैं। ये हमारी राष्ट्रीय कार्यसमिति है। इसमें 6 महीने में क्या हुआ पीछे और आगे की 6 महीने की संगठनात्मक क्या हमारी गतिविधियां रहेंगी, उन सब गतिविधियों को तय करने के लिए एक कार्यसमिति होती है। मगर इस समय बैंकों का 12th बाईपार्टेट सेटलमेंट हुआ है, और जो 12th बाईपार्टेट सेटलमेंट हुआ है वो एक ऐतिहासिक सेटलमेंट हुआ है। इस बार पहली बार मिनिमम टाइम में मैक्सिमम इंक्रीज के साथ में, विदाउट स्ट्राइक, विदाउट एनी एजिटेशन, विदाउट सैलरी डिडक्शन हुआ है। चूंकि ग्रामीण बैंक का जो वेस्ट सेटलमेंट होता है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जो कमर्शियल बैंक्स का बाईपार्टेट होता है उसी के आधार पर उनका भी होता है। तो इसलिए जो है इसमें ये भी योजना बनाई गई है बैठक में कि जो कमर्शियल बैंक्स का 12th बाईपार्टेट सेटलमेंट हुआ है वो ज्यों का त्यों आरआरबीज में, ग्रामीण बैंक में लागू हो। बैंक के अधिकारियों को और कर्मचारियों को मिलना चाहिए। यदि वो नहीं मिलेगा तो हमारी यूनियन के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं वो आंदोलन पर जाएंगे। मुद्दे हमारे भारत सरकार द्वारा रिलीज होते हैं और इस पर काफ़ी डिस्कशनों के बाद यही रहा है कि अगर सरकार ने रीजनेबल टाइम में, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, इसको लागू नहीं किया या देरी की, तो आज 28 राज्यों से हमारे पूरे देश भर के प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हैं और सबने मिलकर निर्णय लिया कि उसके लिए हम एक आंदोलन खड़ा करेंगे। मैं अनिल कुमार उपाध्याय, भारतीय मजदूर संघ उत्तर प्रदेश का महामंत्री का दायित्व में हूँ। आज भारतीय मजदूर संघ उत्तर प्रदेश से हमारी जो बैंक है आर्यावर्त बैंक के हमारे ऑफिसर्स के ललित जी महामंत्री हैं और हमारे रोहित जी उसके अध्यक्ष हैं। इन लोगों ने इस कार्य समिति को यहाँ पर लिया, कार्य समिति को कराते हैं और करा करके ये पूरे 28 राज्यों से लोग आए हैं। अनुपम उत्तर मध्य क्षेत्र संगठन मंत्री, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, बड़े प्रयत्नों के बाद अब उसका विश्वास भगवा झंडे की ओर बढ़ रहा है। तो देश जैसे भगवा में हो रहा है उसी अनुपात में बैंक के जितने भी कर्मचारी हैं अब सब भारतीयता के नाते, देश के नाते, राष्ट्रीयता के नाते सब एक हो रहे हैं। हमने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि G20 के अंदर और जो L20 हुआ, तमाम विरोधों के बाद, तमाम लाल झंडे के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके अंतर्राष्ट्रीय विरोध के बाद भी, और देश के नेतृत्व ने, चूँकि भारतीय मजदूर संघ देश का सबसे बड़ा ट्रेड यूनियन है, कार्य कर रहे हैं। ऐसे 10-12 ऑल इंडिया संगठन हैं जो अब इस भगवा झंडे के नीचे काम कर रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। देश में बैंकर्स के लिए 12वां वेतन समझौता अभी लागू हुआ, जो कि सभी कमर्शियल बैंक को तो दे दिया गया, लेकिन ग्रामीण बैंक जो देश के कोने कोने में हर ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको वो अभी तक वहाँ पर लागू नहीं हुआ है और यहाँ के अधिकारी कर्मचारी अभी तक इससे वंचित हैं। तो यहाँ पर ये रिजोल्यूशन भी पास किया गया है, एक प्रण लिया गया है कि एज इट इज़ जैसे कमर्शियल बैंक में से लागू किया गया है, शीघ्रातिशीघ्र इसको ग्रामीण बैंकों में भी लागू कर दिया जाए। और यदि इसको समय से नहीं किया जाता तो हमारे ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक वर्कर्स ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन से संबद्ध सभी संगठन जो कि पूरे देश के 28 प्रदेशों में काम कर रहे हैं
वो सब आंदोलनरत हो जाएंगे। ये हमारा पहला विषय था। दूसरा विषय ये है कि भारत के बैंकिंग व्यवस्था में ग्रामीण बैंक और कॉमर्शियल बैंक, जो दोनों सरकारी नेतृत्व के बैंक आते हैं, इसमें दोनों अलग अलग तरह की HR प्रमोशन पॉलिसी चलती है। जहां कमर्शियल बैंक के अधिकारी कर्मचारियों को हर 2 से 3 साल में प्रमोशन के अवसर प्राप्त होते हैं, वहीं ग्रामीण बैंक के अधिकारी कर्मचारियों को 5-5, 6-6 साल, 10-10 साल नौकरी करने के बाद भी अपने प्रमोशन के अवसर प्राप्त नहीं होते, जिस वजह से अच्छा जो कैंडिडेट है, अच्छा अधिकारी कर्मचारी है, वो ग्रामीण बैंकों में नहीं रहना चाहता। तो ये समस्या एक बहुत बड़ी उत्पन्न हुई है, जो कि आज के यूथ के लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो हमारी इस कार्य समिति के जरिए ये डिमांड, ये मांग सरकार तक जाएगी कि जो व्यवस्था बहुत समय से ग्रामीण बैंक के लिए इन्होंने लंबित कर रखी है, HR पॉलिसी को कमर्शियल बैंक के बराबर ग्रामीण बैंक में लागू किया जाए, ताकि अच्छा व्यक्तित्व, अच्छे कैंडिडेट, अच्छे अधिकारी कर्मचारी यहाँ ग्रामीण बैंक में ग्रामीण जनता की सेवा के लिए रुक सके। यदि ऐसा नहीं किया गया तो हमारा ऑल इंडिया ग्रामीण बैंक वर्कर्स ऑफिसर्स ऑर्गेनाइजेशन और इससे संबद्ध 28 प्रदेशों में हमारी जितनी भी यूनियनें हैं, वो सब आंदोलनरत होंगी और एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। ये हमारे आज की प्रथम कार्य समिति के 2 विषय हैं। धन्यवाद। मैं रोहित कुमार सिंह मिला। प्रदेश से आए हुए सभी साथियों ने बहुत उत्साह के साथ अपने अपने क्षेत्र के साथ साथ देश में भी ग्रामीण बैंकों की जो समस्याएं हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, आज हमारा ग्रामीण बैंक ऐसे जगहों पे है जहाँ पे लोग अपने साइकिल से नहीं जा पाते हैं, वहाँ पे हमारी ग्रामीण जनता की सेवा करने वाला एकमात्र बैंक है ग्रामीण बैंक। और ग्रामीण बैंक एक ऐसा संस्था है जो गरीबों का है, किसानों का है, मजदूरों का है। पढ़े लिखे लोग तो कमर्शियल बैंक, ऑनलाइन बैंकिंग कर लेते हैं, किसानों की सेवा करने वाला एकमात्र जो बैंक है वो ग्रामीण बैंक है। और ग्रामीण बैंक की सेवा करने वाले जो ग्रामीण बैंक के लोग हैं, वो बहुत ही मेहनत पसीना से कमा कर अपने प्रॉफिट से बैंक चलाते हैं, किसी की देन से नहीं, किसी के मांगने से नहीं चलाते हैं। तो ऐसे बैंक को अगर उनके मूलभूत सुविधाएं, जैसे नए नए बच्चे आ रहे हैं हमारे बैंक से ट्रांसफ़र होकर दूसरे जगह नौकरी में चले जा रहे हैं, क्योंकि ड्यू टू प्रमोशन पॉलिसी के कारण। और हमेशा भारत सरकार द्वारा ये बोल दिया जाता है कि पाइपलाइन में है, और ये पाइपलाइन इस बार टूट जाएगी। अगर नहीं टूटेगी तो इसको तोड़ने का काम भारतीय मजदूर संघ करेगा। और हम अपने ग्रामीण बैंक के साथियों से आह्वान करेंगे कि एक बार आप भारतीय मजदूर संघ का साथ दीजिए। आपने उतने साल तक आप लोगों ने दूसरे का साथ दिया है, एक बार आप मजदूर संघ को मेजोरिटी में लाइए और देखिए कि भारतीय मजदूर संघ आपके ग्रामीण बैंक कर्मियों के लिए क्या कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। देश के हित में करेंगे काम करेंगे पूरे काम। भारत माता की जय।